हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। वो हर सुबह उसकी चाय बनाती थी, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती थी और फिर बाथरूम में चुपके से जाकर रोती थी। 8 साल तक ये सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहा, लेकिन एक दिन एक पुरानी तस्वीर ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। वो तस्वीर जो अर्जुन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सुमन और अर्जुन की शादी को 8 साल हो चुके थे। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में उनका घर था, एक छोटा सा मगर सुंदर बंगला जिसके सामने गुलमोहर का पेड़ हर सुबह लाल फूलों से सजा रहता था। बाहर से देखने में उनकी ज़िंदगी परफेक्ट थी। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पड़ोसी कहते, क्या जोड़ी है, सुमन कितनी अच्छी पत्नी है और उनका बेटा आरव कितना प्यारा है। सुमन एक आदर्श पत्नी थी। जल्दी जल्दी उठकर अर्जुन के लिए नाश्ता तैयार करना, आरव को स्कूल के लिए तैयार करना, घर को चमकाना और हर रिश्ते को प्यार और मिठास से संभालना, वो सब कुछ करती थी। अर्जुन एक मध्यवर्गीय बैंक मैनेजर अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकता था। सुमन के बिना मेरा घर अधूरा है, वो अक्सर दोस्तों से कहता। लेकिन सुमन की वो मुस्कुराहट जो हर किसी को भा जाती थी, उसमें कुछ छुपा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो सिर्फ वही समझ सकती थी। हर बार जब वो आरव को गले लगाती, उसकी मुस्कान थोड़ी और फीकी पड़ जाती। वो हर रात बिस्तर पर लेटकर सोचती, क्या ये सच कभी बाहर आएगा? क्या मैं कभी इस बोझ से आज़ाद हो पाऊंगी? 8 साल पहले की बात थी। सुमन तब 24 साल की थी और उसकी ज़िंदगी रंगों से भरी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात नीलेश से हुई थी। नीलेश एक चित्रकार था, आज़ाद ख्यालों वाला, जुनूनी और ऐसा इंसान जिसके साथ सुमन ने अपने सपनों की दुनिया बसाई थी। दोनों का प्यार गहरा था। वो घंटों कॉलेज की कैंटीन में बैठकर भविष्य की बातें करते, एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते और दिल्ली की तंग गलियों में हाथ डाल के घूमते। लेकिन जैसे हर कहानी का अंत खुशहाल नहीं होता, उनका रिश्ता भी एक दिन टूट गया। शादी की बात आई तो नीलेश ने साफ मना कर दिया। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ सुमन, उसने कहा। मुझे अपनी कला पर ध्यान देना है। सुमन का दिल टूट गया। वो कई रातें अकेली रोती रही, लेकिन परिवार का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं उसे नीलेश को भूलने पर मजबूर कर रही थी। उसी दौरान सुमन की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक सुलझा हुआ, शांत और जिम्मेदार इंसान था। सुमन के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। सुमन ने टूटे दिल के साथ हामी भर दी, यह सोचकर कि शायद समय उसका दर्द मिटा देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका एक और सच उसका पीछा करेगा। शादी के कुछ महीने बाद सुमन को पता चला कि वो गर्भवती है। उसका दिल धक से रह गया। उसने हिसाब लगाया और उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये बच्चा अर्जुन का नहीं था, ये नीलेश के साथ बिताए उन आखिरी पलों की निशानी थी। सुमन डर गई। उसका मन बार बार कहता कि वो अर्जुन को सच बता दे, लेकिन हर बार उसका डर जीत जाता। अगर मैंने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सोचती। अर्जुन ने खुशी खुशी ये मान लिया कि बच्चा उसका है। उसने सुमन को हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। जब आरव पैदा हुआ तो अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया। सुमन चुपके से अपनी सच्चाई को दबाती रही, लेकिन हर बार जब वो आरव की आंखों में देखती, उसे नीलेश की झलक दिखती। उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ नीलेश की याद दिलाता। हर रात वो इस गिल्ट के साथ सोती थी कि वो अर्जुन को धोखा दे रही है। वो खुद से सवाल करती, क्या मैंने सही किया? क्या मैं इस सच को हमेशा छुपा पाऊंगी? एक साधारण सा रविवार की दोपहर थी। अर्जुन अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसका हाथ एक पुराने एल्बम पर पड़ा। उसने बिना सोचे उसे खोला और तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरें देखते हुए उसकी नज़र एक फ़ोटो पर ठहर गई। उसमें सुमन थी, खुशी, हंसती हुई, और उसके बगल में नीलेश। सुमन का हाथ अपने पेट पर था और फोटो के पीछे लिखी तारीख थी उनकी शादी से 3 महीने पहले की। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने फोटो को बार बार देखा, जैसे वो सच को झुठलाना चाहता हो, लेकिन सच सामने था। उस रात जब सुमन चाय लेकर आई, अर्जुन ने उससे सवाल किया,
सुमन, ये बच्चा मेरा नहीं है। सुमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी चाय की प्याली थरथराने लगी। वो कुछ बोल नहीं पाई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं हर दिन इस सच के साथ मरती रही। मैं बस डरती रही कि तुम मुझे छोड़ दोगे। गुस्से, दर्द और विश्वासघात के बीच झूल रहा था। उसने सुमन की ओर देखा, फिर कैमरे के कोने में खड़े आरव की ओर। आरव अपनी माँ को रोता देख घबरा गई। उसकी मासूम आंखें अर्जुन से जवाब मांग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सुमन से कहा, सच चाहे जितना कड़वा हो, लेकिन प्यार उससे बड़ा होता है। तुमने गलती की सुमन, लेकिन इस बच्चे ने नहीं। वो मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। उस रात सुमन और अर्जुन ने एक दूसरे को गले लगाया। सुमन का बोझ हल्का हुआ और अर्जुन ने अपने प्यार को सच से ऊपर रखा। कुछ सच वक्त के साथ छुप जाते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो सिर्फ प्यार ही होता है जो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ माफ़ी और विश्वास की वो ताकत है जो हर राज को हल्का कर सकती है।